तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्यूरियस इंडियन में। आज हम बात करने वाले हैं क्वासी स्टार की। क्वासी स्टार ऐसे सितारे होते हैं जिनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। वो उसके थ्रू ऊर्जा अपनी एनर्जी नहीं प्राप्त करते। उनको एनर्जी मिलती है उनके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से। अब आपको आश्चर्य होगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सितारों के केंद्र में तो उनका कोर होता है जिसमें फ्यूज़न हो रहा होता है। उस फ्यूज़न के थ्रू उनको उनकी एनर्जी मिल रही होती है। लेकिन ये सितारे आज के बने हुए नहीं हैं। ये वो सितारे हैं जो तब बने जब ब्रह्मांड अपनी युवा अवस्था में था। जब ब्रह्मांड बिग बैंग के तुरंत बाद बना तो उस वक्त वहाँ केवल हाइड्रोजन और हीलियम हुआ करते थे। तो जो सितारे उस वक्त बने वो ज़्यादातर सितारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने। और एक कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोनॉमी में जिसको हम कहते हैं मेटलासिटी। मेटलासिटी वो चीज़ होती है कि किसी भी सितारे के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई भी जो सब्सटेंस जो मौजूद होता है उसको एस्ट्रोनॉमर एक शॉर्ट वर्ड में उसको सिर्फ मेटल कह देते हैं। हालांकि वो उसका मेटल से कोई लेना देना नहीं होता, पर हाइड्रोजन हीलियम के अलावा कोई भी सब्सटेंस उसको मेटल बोल देते हैं। और वो कितना मौजूद होता है सितारे के अंदर आधार पे उसकी मेटलासिटी मालूम की जाती है। तो आज के ज़माने में जो इस वर्तमान स्थिति है, इसमें जो सितारे बनते हैं उनको उनकी साइज कितनी बड़ी होगी ये इस बात पे निर्भर करता है कि उनकी मेटलासिटी जो है वो कितनी है। तो जितना सितारा अगर ज़्यादा बड़ा होना हो तो वो उसकी जो मेटलासिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो उस वक्त जो सितारे होते थे उनमें सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम की वजह से उनकी मेटलासिटी बहुत कम होती थी। इस वजह से वो जितना चाहे उतने बड़े हो सकते थे। तो ये सितारे बहुत बड़े हो गए। मतलब जो इस वक्त करंट सबसे बड़ा सितारा है वीवाई कानिस मेजॉरिस, उससे भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा बड़े ये सितारे होते थे। तो ये एक एस्ट्रोनॉमी में एक चीज़ होती है कि जो सितारा जितना बड़ा होता है वो उतने जल्दी पैदा होता है, उतने तेज़ी से अपनी ऊर्जा ख़त्म करता है और उतने तेज़ी से मर जाता है। जैसे इंग्लिश में एक सेइंग होती है जिसको हम कहते हैं कि बिगर यू आर फास्टर यू फॉल। यही चीज़ सितारों के साथ भी होती है। तो यही चीज़ इन सितारों के साथ भी हुई। ये बहुत जल्दी ही इनकी जो कोर की जो सेंटर की हाइड्रोजन थी और हीलियम थी वो ख़त्म हो गई। और ये जो उसके बाद जो सितारों के साथ होता है सुपरनोवा, वो इनके साथ भी हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सुपरनोवा होता है तो उसकी जो आउटर लेयर होती है किसी भी सितारे की वो बर्स्ट करके बाहर फेंक दी जाती है। लेकिन ये सितारे इतने ज़्यादा बड़े थे कि जब इनमें सुपरनोवा हुआ तो आउटर लेयर इतनी ज़्यादा भारी थी कि उसको वो सुपरनोवा का जो धमाका था वो बाहर की ओर नहीं फेंक पाया और उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और जो केंद्र था, जो उसका कोर था, वो कोलैप्स हो गया और ब्लैक होल बन गया। तो सितारा वैसे का वैसा ही रहा, जबकि उसका जो सेंटर था, जो उसका कोर था, वो ब्लैक होल बन गया था। अब ये सालों तक, ये करोड़ों सालों तक इसी तरीके से सितारे चलते रहे और इनको ऊर्जा मिलती रही। जो उनके केंद्र में जो ब्लैक होल के अंदर जब कोई मटेरियल जाता है तो घर्षण से वो ऊर्जा पैदा करता है, फ्रिक्शन से जो होता है हीट पैदा करता है। तो ये फ्यूजन से ना हीट पैदा करके ये जो सितारों के अंदर जो मटेरियल्स का घर्षण था उससे ऊर्जा पैदा करने लगे। तो इस वजह से ये सितारे नहीं रह गए, लेकिन ये सितारों के तरह एक्ट कर रहे थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया क्वासी स्टार। तो ये जो सितारे होते हैं ये अभी भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ अगर एग्जिस्ट करें और अगर कभी साइंटिस्ट ऐसे सितारों को खोज पाएँ तो ये वैज्ञानिकों के लिए और विज्ञान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।